हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपने सुना होगा कि केरला में जो है वो 2 महिलाओं की जो है वो बलि दी गई है। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पिछले 10 सालों में अराउंड 1000 के आसपास लोगों ने जो है वो जादू टोना और टोना टोटका के चक्कर में जो है वो अपनी जान दे चुके हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या इससे रिलेटेड जो है वो क्या लॉ है और उसमें टोटल कितनी पनिशमेंट है। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल में 2 महिलाओं की बलि देने का जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केरल में जादू टोने से हालात जो है वो बहुत ही भयानक हैं। इसके खिलाफ 2 बार कानून लाने की भी कोशिश हुई थी और भारत में जादू टोना या काला जादू को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो अभी केंद्रीय जो है कोई कानून पास नहीं किया है, लेकिन कई राज्यों में जो है वो इसके खिलाफ कानून पास जो है वो किया गया है। ये जो घटना हुई है इसमें 2 महिलाओं को घर बुलाया गया, जादू टोना किया और फिर जो है वो गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर को जो है वो टुकड़ों में काटा और फिर उसे दफना दिया गया। महिलाओं की हत्या के बाद जो है वो उनके खून को दीवारों और फर्श पर छिड़का गया ताकि जो एक सुपरस्टिशन था कि ऐसा करने से जो है वो घर में धन दौलत आएगी। इसके बाद दोस्तों दिल दहला देने वाली ये घटना केरल में सामने आई। यहाँ में 2 महिलाओं की बलि दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया है। दोनों महिलाओं की बलि जो है वो दंपत्ति ने वित्तीय समस्या से निपटने के लिए और जीवन में समृद्धि लाने के लिए दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। आरोपी मोहम्मद शरीफी ने उन महिलाओं की जो है वो बलि देने के लिए उनसे कहा था। पुलिस ने बताया कि महिला जो है वो 26 सितंबर से गायब थी और दूसरी की हत्या जो है वो जून में ही कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक बलि देने से पहले महिलाओं को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और एक महिला के जो है वो स्तन काट दिए गए थे। दूसरी के जो है वो शरीर के 56 जो है वो टुकड़े किए गए थे। मामले में मोहम्मद शफी के अलावा भगावल सिंह और उनकी पत्नी को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे जो है वो भेज दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 10 सालों में कम से कम जो है वो 1098 लोगों ने जो है वो जादू टोना और टोना टोटका के चक्कर में जो है वो अपनी जान गंवाई है। अब क्या देश में जो है वो इसे रोकने का कोई कानून है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके मन में ये आना चाहिए। अंधविश्वास, काला जादू टोना या मानव बलि से निपटने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो देश भर में जो है वो लागू हो। इंडियन पीनल कोड की कुछ धाराएं हैं जिनमें ऐसे अपराध की सजा के जो है वो प्रावधान है। अगर मानव बलि दी जाती है तो सेक्शन 302 के तहत जो है वो हत्या का मामला बनता है। इसके अलावा सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत जो है वो केस दर्ज करवाया जाता है। काला जादू या जादू टोना अंधविश्वास से निपटने के लिए भले ही कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां इन्हें लेकर जो है वो कानून लाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो अंधविश्वास और काला जादू है यह धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, इसलिए सरकारें इस पे जो है वो कानून लाने से डरती हैं। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि काला जादू ने 10 साल में जो है वो टोटल कितनी जान ली है। इसका एक ग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2012 से 2021 तक टोटल जो है वो कितने लोग जो है वो अपनी जान दे चुके हैं और ये डेटा जो है वो NCRB द्वारा जो है वो जारी किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस राज्य में जो है वो अंधविश्वास से लेके जो है वो कानून बने हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां जादू टोने के खिलाफ सबसे पहले कानून लाया गया था। यहाँ 1999 से जो है वो कानून है। यह कानून काला जादू, जादू टोना, डायन प्रथा पे जो है वो रोक लगाता है। ऐसा सेम कानून जो है वो झारखंड में भी है। इसके अलावा 2015 में छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एक कानून लेकर आई थी और ये कानून ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है जिसमें जादू टोने के जरिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया हो। यह कानून झाड़ फूंक, टोना टोटका को भी जो है वो रोकता है। इसके तहत जो है वो 5 साल की कैद की सजा है। इसके बाद दोस्तों
2013 में उड़ीसा में भी जो है वो कानून लाया गया था। यह कानून डायन शिकार, जादू टोना जो है वो उसे रोकता है और इसमें जो है वो 3 साल की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में भी 2013 में एक कानून लाया गया था। महाराष्ट्र का कानून जादू टोना, काला जादू, मानव बलि और बीमारियों के इलाज के लिए तंत्र मंत्र या लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने के लिए काम करने वालों को सजा देता है। इस कानून के तहत 6 महीने से लेके 7 साल तक की जो है वो सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ जो है वो 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। महाराष्ट्र की तर्ज पे ही कर्नाटक सरकार ने भी 2020 में इसके खिलाफ जो है वो कानून लाया था और कानून जो है वो काला जादू, जादू टोना और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले 16 कृत्यों पर जो है वो प्रतिबंध लगाता था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान और असम में भी 2015 में इसके खिलाफ जो है वो कानून पास किया गया था। अब जो है बारी आती है केरल की। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में देश भर में काला जादू या जादू टोने की वजह से 68 लोगों की जो है वो मौत हुई है। केरल में किसी भी व्यक्ति की मौत जो है वो इस मकसद से नहीं हुई थी, लेकिन केरल में काला जादू, अंधविश्वास रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश 2 बार की गई थी। पहली बार 2014 में जो है वो ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन ये ड्राफ्ट जो है वो बस्ते में ही रहा था। इसके बाद 2019 में भी बिल बनाया गया, लेकिन ये विधानसभा में जो है वो पेश नहीं हुआ था। इस बिल में दोषी व्यक्ति को जो है वो 7 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की जो है वो सजा का प्रावधान था। अब दोस्तों अब भारत में जो है वो अंधविश्वास और ये जो काला जादू, जादू टोना है, ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो वास्तविकता में निहित है। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए आसानी से अंधविश्वास की चपेट में आ जाना बहुत ही इजी होता है। भारत में अगर आप साक्षरता दर देखें तो 77.70% है। 2021 का जो ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। तो ऐसे में बहुत ऐसा रीजन रहता है कि लोग बहुत जल्दी जो है वो अंधविश्वास के चक्करों में पड़ जाते हैं। लोग जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वो घटनाओं को आंकने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि भारत में जो है वो साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये आपका जो सुपरस्टिशन है, इससे बहुत ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। भारत में जो है इसका हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस मोस्ट ऑफ द जो है वो विधवाओं पे देखने को मिलता है। किसी भी विधवाओं को जो है वो शुभ कार्य में जो है वो शामिल होने की अनुमति नहीं होती। डायन शिकार, ऐसे बहुत से वर्ड्स जो है वो उनके लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसके मेजर बताऊं अगेंस्ट सुपरस्टिशन, तो आर्टिकल 26 में जो है वो नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट ने नागरिकों से वैज्ञानिक स्वभाव, जांच की भावना, मानवतावाद और सुधारों को विकसित करने की अपेक्षा करते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो हर व्यक्ति को अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा दोस्तों द प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल जो है वो 2016 में भी जो है वो लाया गया है, पर अभी तक जो है वो इस बिल पे कोई महत्वपूर्ण जो है वो चर्चा नहीं की गई है। और भारत में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरस्टिशियंस जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे जादू टोना का अभ्यास, बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो अंधविश्वास में जो है वो बिलीव रखते हैं। इसके अलावा भ्रूण के लिंग को बदलने के लिए जो है वो लोग अंधविश्वासों में जो है वो बिलीव करते हैं। तो ऐसी बहुत सी जो अंधविश्वास हैं वो भारत में प्रचलित हैं और इन्हें जो है वो भारत से पूरी तरह खत्म करना जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वो या और इनडायरेक्टली लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए सरकारें भी जो है वो इस पे कानून बनाने से डरती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।